वेलकम स्टूडेंट, आज हम फिर उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गाउस का नियम। एक्चुअली गाउस का नियम बहुत आसान है और गाउस का नियम किससे रिलेटेड है? यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो हम गाउस के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में यहाँ पर धनात्मक आवेश स्थित है। ऋणात्मक भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर आवेश ले रहे हैं धनात्मक। अच्छा, धनात्मक आवेश है तो इससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी तो इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी, तो इस पृष्ठ से एक विद्युत फ्लक्स संबद्ध हो जाएगा और तो उस संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा वो हम गाउस के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन में स्थित कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी आवेश है उसका बीजगणितीय योग ले लेंगे और बाद में 1/ε0 से गुणा कर देंगे। तो हमको फ्लक्स क्या मिल जाएगा, फाई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक सर्किल लगाया, बंद पृष्ठ के लिए लगाया है, ई डॉट डेल्टा एस। ओके, ये हमने फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ा था। अच्छा, इस फ्लक्स का मान होगा कितना, वही सारे आवेशों को जोड़ लो तो समीशन क्यू और ε0 का भाग लगा देते हैं। तो ये जो राशि हमको प्राप्त हो रही है समीशन क्यू बटा ε0, ये क्या किसको प्रदर्शित करेगी, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी। अच्छा, हम अब गाउस के नियम की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो गाउस का नियम एक्चुअली क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू हो सकता है। गाउस का नियम उसके आकार, बंद पृष्ठ के आकार, आकृति या माप पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी आकार का हो। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है और एक हमारे पास घनाभ है और दोनों ही के अंदर आवेश Q1, Q2, Q3 है और इसमें भी आवेश Q1, Q2, Q3 उपस्थित है। दोनों का आकार अलग है, आकृति अलग है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही आकृतियों या दोनों ही आयतनों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो केवल इसके अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और ε0 पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों का आकार और आकृति अलग है, लेकिन हम देखेंगे कि फ्लक्स का मान कितना होगा। सारे आवेश को जोड़ लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और फिर बाद में क्या करो, ε0 का भाग लगा दो। तो ये जो हमको राशि प्राप्त हो रही है क्या कहलाएगी, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कहलाएगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। अच्छा, गाउस के नियम की दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ में आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। कोई बंद पृष्ठ हमने लिया है और उस बंद पृष्ठ में आवेश का वितरण किस प्रकार है, आवेश पास पास है या आवेश दूर दूर है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमारे पास ये दो घनाभ ले लिया, यहाँ पर आवेश एक ही लाइन में रखे हुए हमने और यहाँ पर हमने आवेशों की स्थिति चेंज कर दी है। लेकिन हम क्या देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में संबद्ध फ्लक्स का मान केवल आवेशों के योग और ε0 पर निर्भर करेगा। अगेन अपने पास फ्लक्स का मान कितना ही आएगा, सब आवेश को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटावा ε0। मतलब आवेश कहाँ पर वितरित है, कोने पर वितरित है, अंदर वितरित है, सब पास पास है, दूर दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, इन सारे आवेशों को जोड़ देना है और ε0 का भाग लगा देना है। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर कुल आवेश शून्य होगा। ठीक है, जरूरी नहीं आवेश हो ही नहीं, लेकिन आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होगा। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं, ये मेरे पास कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर मैंने एक द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर माइनस Q आवेश है, तो टोटल आवेश कितना हो गया, इनका शून्य हो गया। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, इससे संबद्ध शून्य ही हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की कि फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में कुल आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है, बाहर स्थित आवेश पर नहीं। जैसे हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में हमने 3 आवेश रखे हैं, Q1, Q2 और Q3 और एक चौथा आवेश है जो बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है Q4।
लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालते समय सीधी सी बात है, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का ही योगदान होगा। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश ही लेने हैं, बाहर कितना भी आवेश है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो इस स्थिति में भी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटावा एप्सिलॉन 0। बाहर जो आवेश है उसका योगदान नहीं है, उसको अपन को कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपने पास कि जो गाउस का नियम है केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब यदि अपने पास कोई क्षेत्र है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर हम गाउस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। उल्टा भी अपन बोल सकते हैं कि यदि किसी बल क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, गाउस जो फ्लक्स का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा, निर्वात के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम हो तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक है, वो क्या कराएंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ के अंदर स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब हम क्या करेंगे, गाउस के नियम की उत्पत्ति निकालेंगे कि गाउस का नियम आता कैसे है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। पहले कूलाम का नियम निकालेंगे और फिर लास्ट में हम उससे गाउस का नियम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में कोई बिंदु O है जहां पर कोई आवेश Q स्थित है। ओके, और पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। इस बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र किधर होगी अपने पास, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की, धनात्मक आवेश लिया तो बाहर की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी। अच्छा, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कूलाम के नियम से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटावा R स्क्वायर R कैप। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर देते हैं। हम एक अल्पांश ले लेते हैं डेल्टा S, ds ले लेते हैं। ओके, अच्छा, ds की जो दिशा है, ds क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है और उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये हमारे पास जो अल्पांश पृष्ठ लिया उसके लंबवत ये ds दिशा है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। मान लेते हैं दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो फ्लक्स की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि कोई अल्पांश है, उस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना होता है, d फाई बराबर E डॉट ds। E इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है और ds अल्पांश क्षेत्रफल है। ओके, और यदि दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो इस E डॉट ds को हम कैसे लिख सकते हैं, E ds cos ऑफ थीटा। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो इस कूलाम के नियम से जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करी थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटावा R स्क्वायर R कैप, इसका मान हम इस विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स के सूत्र में रख देंगे, इस विद्युत क्षेत्र की जगह। तो फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल से संबंध फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 1/4 पाई, E का मान रख लेना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटावा R स्क्वायर ds cos ऑफ थीटा। ओके, यह अपने पास क्या आ गया, यह अपने पास अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध फ्लक्स आ गया। हमको क्या, तो हम क्या करेंगे, जाहिर है समाकलन कर देंगे। तो हम यह क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर समाकलन का निशान लगा देंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सब कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया। तो फाई बराबर क्या गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds cos थीटा बटावा R स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक राशि मिल रही है ds cos थीटा बटावा R स्क्वायर। ये राशि हमारे पास किसके बराबर होती है, सॉलिड एंगल के, ठोस कोण के बराबर होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया था ds, यदि इस क्षेत्रफल अल्पांश की जो परिधि है उसके प्रत्येक बिंदु को यदि हम O से मिला दें तो हमको एक कोण की आकृति मिलेगी। इस कोण की आकृति को हम क्या बोलते हैं, ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं d ओमेगा से।
किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा। तो ये जो राशि है ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर, ये हमको किसको प्रदर्शित करेगी, ठोस कोण को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या, समीकरण क्या बन जाएगी, फाई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अच्छा, ये जो डी ओमेगा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ के लिए, एक बंद पृष्ठ के लिए हम डी ओमेगा का समाकलन करें तो इसका मान कितना आएगा, 4 पाई। वो हम किसी और टॉपिक में हम बता देंगे कैसे आता है, ये सॉलिड एंगल के लिए एक नया टॉपिक ले लेंगे। ओके, तो यहां से क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और गाउस का नियम क्या कहता था कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित या बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश व एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ गया, गाउस का नियम। इस प्रकार हमने क्या किया, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर ली। ओके, थैंक यू।